दूर किसी गांव में एक गुरु और उनका एक शिष्य था। वे दोनों शाम के समय एक नदी के किनारे ध्यान करने के लिए जाते। उनका शिष्य बहुत ज़्यादा विचारशील था। उसके भीतर नए नए प्रश्न आते रहते। वो गुरु से पूछता, हे गुरुदेव, मृत्यु के पश्चात क्या हो जाता है? आखिर क्या यही दुनिया है या इसके अलावा भी कोई और दुनिया है? गुरुदेव उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते और कहते कि तुम बस केवल ध्यान करो। गुरुदेव ने उसे ध्यान की विधि सिखाई थी। एक दिन शाम के समय वह ध्यान करने के लिए गए। शिष्य का मन ध्यान में नहीं लगता। वह 15 मिनट लेट नदी के किनारे ध्यान करने के लिए पहुंचता और जब ध्यान करने की कोशिश करता तो विचारों में बह जाता। कभी अपनी कल्पनाओं में खो जाता तो कभी भविष्य में सपने बुनता रहता या तो कोई पुरानी बात याद करता। गुरुदेव जानते थे कि उनका शिष्य अभी इस काबिल नहीं हुआ है कि वह ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ सके। वह जानते थे कि जब यह ठोकरें खाएगा तो यह खुद ही मार्ग पर लौट आएगा। एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा, हे शिष्य, जाओ साथ के गांव में ही मेला लगा है। तुम अभी सुबह वहाँ पे मेले के लिए जाओ और शाम को जब तुम यहाँ पर आओगे तो जो भी घटना तुम्हारे साथ घटेगी वो मुझे आकर बता देना। ये सुनकर ही शिष्य बड़ा खुश हो गया। वह सोचने लगा कि गुरु ने मुझे आज पहली बार कहीं अच्छी जगह जाने के लिए भेजा है। शिष्य ने बहुत ही उत्साह में कहा, धन्यवाद गुरुदेव, मैं अभी मेले के लिए जाता हूँ और जो जो भी चीज़ें मेरे साथ घटेगी वो आपको आकर बताऊंगा। शिष्य मेले में पहुंचा। जब वह मेले में अंदर घुसा तो उसने कुछ गुब्बारे देखे। वो गुब्बारे काफ़ी सुंदर थे, लेकिन शिष्य के पास पैसे नहीं थे और गुरुदेव के पास भी ज़्यादा पैसे पर्याप्त नहीं थे। शिष्य ने गुब्बारे वाले से कहा, क्या आप मुझे ये गुब्बारे दे सकते हैं? गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ ज़रूर, यह एक 10 रुपये का है। लेकिन शिष्य ने अपना सर नीचे झुका लिया और कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गुब्बारे वाले ने कहा, मुफ्त में यहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं मिलती, तुम आगे जा सकते हो। यह सुनकर शिष्य उदास हो गया और सोचने लगा, अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मैं ये गुब्बारे ज़रूर खरीद लेता। शिष्य जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कैसे कुछ अमीर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जो गरीब है वो केवल अपना रोजी रोटी करने के लिए ही पैसे जुटा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने घर वालों के लिए। उसने उन छोटे छोटे बच्चों को भी वहाँ पर काम करते हुए देखा, जो कि अभी पढ़ाई की उम्र रखते हैं, लेकिन वह काम कर रहे हैं ताकि वह अपने घर बार के लिए पैसे जुटा सके। ये देखकर शिष्य और भी उदास हो गया। जब वो आगे बढ़ा तो उसने लंगड़ों को भी भीख मांगते हुए देखा, जिनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, वह भी पैसे की भीख मांग रहे थे। उस शिष्य के पास कुछ फल थे जो वो लेकर आया था। उस शिष्य ने वो फल भी उन गरीबों को दे दिए और आगे बढ़ गया। जब शिष्य आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति को सफ़ेद चादर में कुछ लोग ले जा रहे हैं शमशान की ओर और रो रहे हैं। जब उस शिष्य ने यह दृश्य देखा तो वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने देखा कि जीवन का अंत एक दिन मौत में ही आना है। यह जो थोड़े समय की ज़िंदगी है, अंत में मृत्यु को ही प्राप्त होने वाली है। उन्होंने उन व्यक्तियों को जो उनके साथ उस अर्थी में जा रहे थे ध्यान से देखा कि वो कितने उदास है, वो रो रहे हैं। ज़िंदगी भर उन लोगों ने उस व्यक्ति के लिए क्या क्या नहीं किया होगा, कभी उसके साथ बुरा किया होगा, कभी अच्छा किया होगा, लेकिन अंत में तो मृत्यु आ जाएगी और सब कुछ वैसा का वैसा ही धरा रह जाएगा। उन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जो पहले हुई होगी। बस मायने यही रखेगा कि कितना आपने अपना जीवन खुशी से बिताया। शिष्य अब वापस गुरु के पास शाम को ध्यान के स्थान में पहुंच गया था। गुरुदेव ने कहा, बताओ शिष्य, तुमने वहाँ पे कितने मज़े किए? शिष्य ने अपना सर नीचे झुका लिया और कहा, हे गुरुदेव, कौन से मज़े? मैंने तो वहाँ पे दुख का समुंदर देखा। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी जिसमें
कुछ अमीर लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और मज़े कर रहे थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वह पैसे की भीख मांग रहे थे अपने हर एक घर बार को चलाने के लिए। अपने माँ और बाप के लिए कुछ छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर पैसे एकत्रित कर रहे थे। जब मैं आ रहा था तो मैंने एक अर्थी को देखा जिसमें एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। यह देखकर मुझे यह बात समझ आ गई कि एक दिन यह जीवन मृत्यु में ही मिलने वाला है और हम मिट्टी में ही मिलने वाले हैं, और ये जो समय हमारे पास है यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब शिष्य ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। उसकी जो मन की स्थिति थी वह उन कल्पनाओं से बाहर आ चुकी थी। अब वो विचार भी उसके भीतर नहीं आते थे जो कि व्यर्थ के थे। उसने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, अब मैं ध्यान में उतरना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, ज़रूर शिष्य। वो मुस्कुराए और कहा, तुम ज़रूर अब ध्यान में उतर सकोगे। तुम्हारे भीतर अब वह बीज पड़ चुका है जो तुम्हें ध्यान के लिए आगे बढ़ाएगा। शिष्य ध्यान में बैठ गया और अपनी साधना पर ध्यान देने लगा। गुरु भी हंसकर अपने साधना में लीन हो गए। हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है यह हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। कब क्या हो जाए किसे कुछ भी नहीं पता। हमें अपना समय सही चीज़ों पर लगाना चाहिए ताकि हमें मरते वक्त वह रेग्रेट ना हो कि हम ये या फिर वो नहीं कर पाए।